갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 अभी हमने हमारा जो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब 3.2 स्टार्ट करते देखो हमारे पास दो इजी से सम्स है। चलो देखते हैं क्या दिया इसमें कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। कैसा टच कर रहा है? एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर सेंटर्स का। तो चलो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देते छोटा सा ताकि हमें हेल्प मिल जाए। ओके, इंटरनली बोला था ना, तो इंटरनली वाला डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, अब क्या बोल रहा था कि 3.5 सेंटीमीटर 4.8, तो जो बड़ा वाला रेडियस है वो बड़े वाले सर्कल का होगा। ओके, मान लो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और स्मॉलर रेडियस यहाँ पे स्मॉलर वाला हो गया, तो इसको नाम देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके, अब हमें क्या बोल रहा था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट, ए बी का डिस्टेंस। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोल रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, मींस ए बी का। तो लेंथ ऑफ ए बी, ओके, जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? पूरा एसी हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा? बड़े वाले रेडियस से स्मॉलर वाले रेडियस को माइनस कर देना। मींस एसी में से किसको माइनस करना है? हमें बीसी को माइनस करना। ओके, अब एसी क्या होगा? बड़ा वाला जो रेडियस है दैट इज 4.8 माइनस, और जो छोटा वाला है बीसी दैट इज 3.5। क्यों बड़ा वाला लिया? क्योंकि एसी बड़ा वाला रेडियस था ना, तो उसका बड़ा वैल्यू, और छोटा वाला रेडियस दैट इज 3.5। अब माइनस करो तो 4, इसको माइनस करो साइड में, देखो पॉइंट वाला माइनस आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये 5 और ये 3, माइनस करो। 8 में से 5 गया 3, पॉइंट था तो पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर कितना आ गया? 1.3। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना मिल गया हमें? दैट इज 1.3। ये था हमारा। अगर आप चाहो तो ऊपर कंडीशन लिख सकते हो, जो हमने कंडीशन पढ़ा था, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। चाहे तो आप एग्जांपल्स लिख दो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो। ओके, लेकिन हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये 1 मार्क के लिए आता है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो सेकंड वाला देखते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब बोल रहा है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, तो एक्सटर्नली का डायग्राम ड्रॉ कर दो। चलो ये एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल यहाँ पे। अब इसका ये रेडियस कितना दिया हमें? यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल है, इसका रेडियस कितना ले लेते हैं? 5.5, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया यहाँ पे? 4.2। अब क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो इसको ए बी सी, आप नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमें दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालो, क्या करना पड़ेगा? इन दोनों रेडियाई को प्लस करना पड़ेगा। याद है ना, एक्सटर्नली के लिए हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब वैल्यू प्लस कर दो, कितना? 5.5 प्लस 4.2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो साइड में प्लस कर दो, इसको पॉइंट वाले एडिशन आते हैं ना आपको। 5 + 2 7, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 + 4 9, कितना आ गया? 9.7, और को सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी इज व्हाट? 9.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर होता है, इसको सेंटीमीटर लगा दो। डन। तो सिंपल सा सम था ये, सिर्फ हमें थ्योरम हमने जो पढ़ा था वही सिर्फ अप्लाई करना था। क्लियर? सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड वाला सम। और थर्ड वाले सम में सॉल्यूशन नहीं है, इसमें क्या करना, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स से हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है इसमें। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या बोला है। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। हमें दो रेडियस दिया है। क्या दिया है? एक रेडियस दैट इज 4 सेंटीमीटर का, और दूसरा रेडियस दिया है 2.8 सेंटीमीटर का। नाउ क्या बोल रहा है? ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। हमें एक्सटर्नली का भी डायग्राम ड्रॉ करना है और इंटरनली का भी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं एक्सटर्नली का लेंगे। ओके, एक्सटर्नली के लिए लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे, और दूसरा मैं लेता हूं यहाँ पे हमारा इंटरनली के लिए। इंटरनली अब करना क्या यहाँ पे? पहले एक्सटर्नली के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते, क्योंकि हमें नेमिंग नहीं दिया तो रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एक्सटर्नली के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं।
ओके, यहाँ का नाम दे देते हैं ए, ये बी ले देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सी। ओके, और जो बड़ा मान लो ये रेडियस हम लोग कितना लेते हैं 4 सेंटीमीटर और दूसरा कितना ले लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? वैसे इंटरनली के लिए रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनली के लिए रफ डायग्राम। सो ये बड़ा वाला वैल्यू ए हो जाएगा, ये बी और ये हमारे यहाँ पे टच करे दैट इज सी। तब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे रेडियस इतना सॉल्व कर दिया, हमने रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब इस पर से क्या करना है आपको, पहले ना एबी का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो चलो एबी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एबी कितना होगा हमारा, इसका एक्सटर्नली तो क्या होगा डिस्टेंस सेंटर का एबी, इन दोनों को प्लस कर दो दैट इज एसी प्लस सीबी। वैल्यू पुट करो, एसी का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2.8। तो होप सो आपको ये प्लस करना आता है। कैसे प्लस करना है, 4 और 2.8 है ना, तो यहाँ पे खुद से पॉइंट लेके 0 ले लेना, तो कितना हो जाएगा 8 और ये 6.8। तो ये कितना हो गया 6.8 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका 6.8 सेंटीमीटर। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करना है। पहले स्केल लेना आपको, स्केल यहाँ पे रखो और पेंसिल से कितना लेना आपको 6.8 सेंटीमीटर ले लो। ओके, ये 6.8 सेंटीमीटर हो गया। कितना हमने ले लिया 6.8 सेंटीमीटर। और ये नाम क्या था हमारे को पूरा था ना, ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। याद रखो कैसे करना है। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसके लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कंपोज बॉक्स है, तो ऐसा ड्रॉ करो। पहले स्केल रखो यहाँ पे। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करो, स्केल रखो, 6.8 का एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, पेंसिल से 6.8 का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अगेन स्केल रखो और 4 सेंटीमीटर का मार्क करो। यहां से मान लो यहां से लेके यहां तक स्केल से मार्क कर लिया, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ पे क्या लेना है 4 सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको सी लेना है। ओके, क्या लेना है हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्केल रखा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, और ये कितना हो गया 2.8। अब क्या करना है, राउंडर यहाँ पे रखो या फिर राउंडर यहाँ पे रखो। ओके, अब राउंडर में पेंसिल्स ले लो और यहाँ पे रखना है आपको और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा कितने का 4 सेंटीमीटर का। और दूसरा यहाँ पे राउंडर रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, ये आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर का। तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर का सर्कल, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल। समझे कैसे करना है, पहले 6.8 का एक स्केल से रख के लाइन ले लो, फिर 4 सेंटीमीटर का मार्क कर लो कि 4 सेंटीमीटर कितना था। कैसे मार्क करोगे, यहाँ पे स्केल रखो, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो 4 सेंटीमीटर, तो वहां पे मार्क करो, उसको सी दे दो, फिर यहाँ पे राउंडर रखो और रोटेट कर दो, सर्कल बन जाएगा। सेम यहाँ पे राउंडर रखो और रोटेट कर दो, सर्कल बन जाएगा। डन, सिंपल सा था। उसके बाद से आता है हमारा जो कि इंटरनली में कैसे करना है। अभी तो इंटरनली में क्या करना है आपको, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो एबी का डिफरेंस कैसे निकलेगा, याद है ना। इसका इंटरनल में डिफरेंस कैसे निकलता है, माइनस करना पड़ता है। तो बड़ा वाला वैल्यू क्या है एसी माइनस बीसी। तो बड़ा वैल्यू क्या था यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 2.8, तो कितना आ जाएगा देखो 4 माइनस 2.8, तो 4.0 और 2.8 माइनस करो। यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से कितना बचेगा 2 और ये 3 हो गया, तो 3 में से 2 हो गया 1, तो 1.2 कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। डेट इज आर ए बी। ओके, इतना कर दिया। अब इसके बाद से क्या करना है आपको, अब इसके बाद से सबसे बड़ा वाला क्या था, सबसे बड़ा वाला रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर ना। तो एक 4 सेंटीमीटर का स्केल से यहाँ पे स्केल रखो, 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। ओके, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का लाइन। और ये आपका नाम क्या हो जाएगा, देखो 4 सेंटीमीटर का रेडियस, बड़ा वाला वैल्यू है ना 4 सेंटीमीटर, ए सी पूरा बड़ा होता है, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। समझा कैसे हुआ, क्योंकि बड़ा रेडियस है ना, बड़ा वाला रेडियस 4 सेंटीमीटर का था और छोटा वाला रेडियस कितने का, ये छोटा वाला रेडियस दैट इज 2.8। तो बड़ा रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, इसके लिए नाम मैंने क्या दिया ए और सी। अब क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखो और यहाँ से 0 वाला स्केल रखो 0 और देखो कि कितना 2.8 कहां तक आ रहा है। ठीक है, तो 2.8 मान लो यहां तक आ रहा है। ओके, यहां तक आ रहा है 2.8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी। कैसे क्या, यहाँ पे स्केल रखो 0 से देखो 2.8 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे मार्क कर दो। तो यहाँ पे 2.8 मार्क कर दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे राउंडर रखो और सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे राउंडर रखो और यहां तक मार्क कर लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका एक बड़ा वाला सर्कल। अब छोटा वाला सर्कल के लिए अगेन यहाँ पे राउंडर रखो और यहां से सर्कल एक ड्रॉ कर दो। सॉरी, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, आपको ये हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा क्या 2.8 का। कैसे करना है, यहाँ पे राउंड रखना था और ये यहाँ तक का मार्क लेना था और आपको रोटेट कर देना था। सेम यहाँ पे राउंड रखना था और यहाँ तक का मार्क लेना था और आपको रोटेट कर देना था। समझे कैसे करना था? सो काफी सिंपल है ये, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं था, सिर्फ ड्रॉ करना था हमें। तो ड्रॉ कैसे करना मैंने आपको बता दिया। इसके लिए पहले बड़ा सा एक पूरा ऐड करके 6.8 का लाइन लेना था, फिर इसमें स्केल से रख के यहाँ पे मार्क करना था कि 4 सेंटीमीटर कहां तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे मार्क कर दिया सी। फिर यहाँ पे राउंडर रखो और यहाँ तक का मेजरमेंट लो। ओके, अब यहाँ पे राउंडर रख दिया, यहाँ का मेजरमेंट ले लिया और इसको रोटेट कर दो। सेम यहाँ पर भी राउंडर रखो, यहाँ पे मेजरमेंट लो, यहाँ पे राउंडर रखना है, यहाँ का मेजरमेंट लेना है, उसको रोटेट कर देना। क्लियर? इंटरनल में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और सबसे बड़ा रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रख के 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया ए और सी। ओके, उस पर से क्या करना था, उसके बाद से 2.8 यहाँ पे स्केल रखो, देखो 0 से 2.8 कहां तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, मैंने मार्क कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे राउंडर रखो, यहाँ तक का पूरा मेजरमेंट लो और यहाँ से रख के रोटेट कर दो। सेम यहाँ पे राउंडर रखो, यहाँ पे राउंडर रखना, आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना और इसको आपको रोटेट कर देना। क्लियर है? काफी इजी सम था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर सम्स। एंड देखो फोर सम में दिया गया है इन द फिगर द सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू। दिख रहा है आपको, सेंटर पी है, ओके, और दूसरा है सेंटर क्यू। देन टच ईच अदर एट पॉइंट आर, और दोनों एक दूसरे को कहां पे टच करें, आर पे, डेट इज एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नाउ अ लाइन पासिंग थ्रू आर, एक लाइन है जो आर से पास हो रहा है। दिख रहा है आपको एक लाइन जो आर से पास हो रहा है। मीट सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, जो सर्कल पे कहां पे मीट हो रहा है, ए और बी पॉइंट पे। देन नाउ प्रूव दैट सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू बीक्यू। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो एपी है वो किसके पैरेलल है, बीक्यू के पैरेलल है। ये फर्स्ट प्रूफ करना है। सेकंड, ट्रायंगल एपीआर, एपीआर ये जो ट्रायंगल है, ओके, किसके सिमिलर प्रूफ करना है, आरक्यूबी। आरक्यूबी मींस ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, फाइंड आरक्यूबी। आरक्यूबी ये एंगल में फाइंड आउट करना है इफ पीएआर, अगर ये एंगल का वैल्यू कितना दिया, 35 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाला में क्या प्रूफ करना है। ये एपी किसके पैरेलल है, क्यूबी के पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन तैयार है हमारे, या तो करस्पॉन्डिंग अप्लाई करो, या फिर इंटीरियर, या फिर अल्टरनेट। तो यहाँ पे अगर देखो एपी और क्यूबी, तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई दिख रहा है आपको, जेड बनता हुआ दिख रहा है। ओके, जेड बनता हुआ, मान लो मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, या फिर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के, देखो यहाँ पे एक जेड बन रहा है। ओके, जेड बन रहा है यहाँ पे, देखो ऐसा, और या फिर ऐसा, देखो ये यहां से एक देख सकते हो, जेड मीन्स ये एंगल और ये एंगल कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा। तो ऐसा 2 जेड बन रहा है। तो इसमें से किसी भी एक एंगल मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये किसी एक एंगल को मैं प्रूफ कर दूं इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि यस वी कैन से दैट कि ये जो लाइन है एपीओ किसके पैरेलल है, क्यूबी के पैरेलल है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसमें भी ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। तो अगर दो साइड सेम है तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं इसमें। पहले करेंगे इन ट्रायंगल एपीआर। ओके, इन ट्रायंगल एपीआर। ओके, ये वाला लिया एपीआर में हमारा क्या है, जो एपी किसके इक्वल है, पीआर के इक्वल है। एपी इज इक्वल टू पीआर। ओके, ये दोनों इक्वल है। रीजन क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये लिखता है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि ट्रायंगल एपीआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगर दो साइड इक्वल रहता है कोई भी ट्रायंगल का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देयरफॉर अगर ये दोनों साइड, ये देखो यहां पे ये जो ट्रायंगल मैं आपको साइड में ड्रॉ करके बताता हूं, क्या नाम था इसका, ए पी और आर, दिख रहा है आपको ऊपर वाला ट्रायंगल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एपी इज इक्वल टू पीआर। ये जो एपी है वो किसके इक्वल है, पीआर के इक्वल है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो क्या हो सकता है, इसका जो अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड ये, और इस ट्रायंगल का अपोजिट साइड, इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पीएआर इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, ए आर पी। ओके, इसको नंबर देना आपको फर्स्ट। क्लियर है, क्या किया हमने ये साइड में ड्रॉ किया था, अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है, वही प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, अब जैसा हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया, दोनों रेडियाई था, इसमें देखो दोनों रेडियाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली क्या बोलेंगे यहाँ पे,
सिमिलरली क्या बोल सकते हैं कि इसमें भी ये जो साइड है कौन सा आर क्यू किसके इक्वल होगा, क्यूबी के इक्वल होगा। ओके, इसका भी रीजन क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये कर दिया। अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, दोनों ये जो ट्राइंगल है आर क्यू बी वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज ट्राइंगल आर क्यू बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ अब उसके बाद देखो, अभी अगर ये भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या था, ये ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा ही दिख रहा है। दैट इज ये क्या हमारा Q है, ये R है और ये B है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये और ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट एंगल, दैट इज ये और ये, इसका नाम क्या हो जाएगा RQB। देयरफॉर एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा QBR, QBR। इसको नंबर दे दो सेकंड। ओके, यहां तक क्लियर है हमारा। अगर यहां तक क्लियर है तो उसके बाद से हमारा जो है, अभी देखो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है, ओके, ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल के इक्वल है। ओके, और हमने क्या प्रूव कर दिया दूसरा, कि ये एंगल के इक्वल है, ये प्रूव कर दिया। अब हम कैसे प्रूव कर दे कि ये और एक दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या हो एक दूसरे के इक्वल। तो ये दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे नाउ, अब क्या लिखेंगे नाउ, हमारा कौन सा एंगल बन रहा है वहां पे देखो, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा ARP, एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल QRB, दैट इज QRB। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको नंबर दे दो थर्ड। ओके, यहां तक क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पे, हमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड से कंपेयर करो। देखो यहाँ पे क्या है, PAR है, यहाँ पर ARP है, यहाँ पर क्या है QRB और यहाँ पे QBR है। यहाँ पे देखो QRB है, जो QRB दिख रहा है आपको, ये एंगल QRB और यहाँ पे दिख रहा है ARP। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल, यहाँ का जो QRB है ये वाला एंगल, ओके, और यहाँ पे जो ARP ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। दिख रहा है आपको ARP और QRB इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है एक दूसरे के इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या पता चला हमें कि ये सब एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसके दोनों नाम लिख दो, PAR इज इक्वल टू ARP, PAR इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है ARP इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल लिख दो, दैट इज QRB, एंगल QRB इज इक्वल टू एंगल QBR। ओके, डन यहां तक, इसको नंबर दे दो फोर्थ। तो क्या हमें कि सब एंगल एक दूसरे के इक्वल है। नाउ अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है PAR, ओके दिख रहा है ये वाला एंगल PAR, क्या लिखेंगे एंगल PAR इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल है प्रूफ कर देखो, QBR के, QBR। अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिख रहा है, ये जेड बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये लाइन पैरेलल है। क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो AP है, AP क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल होगा, QB के। और रीजन क्या रहेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझा, आसान था ना। पहले क्या करना था, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाना था, इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाना था, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट लगाना था। ठीक है, तो ये मिल गया। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपेयर करो तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों आपस में चारों इक्वल हो गए। फिर कोई भी एंगल ले लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, सब हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैंने इसको और इसको एंगल को लिया है और क्या प्रूफ कर दिया कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। नाउ इसके बाद से अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो। अब सेकंड जो है हमारा, वो क्या प्रूफ करना था हमें कि ये जो एंगल है APR, कौन सा एंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, सॉरी APR, ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल प्रूफ करना था, ये वाला ट्राइंगल दैट इज
आर क्यू बी के। तो अभी हमने देखो प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं बाई डबल ए टेस्ट। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो पहले नाम लिखो, इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या था, एपीआर एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा, इट इज आरक्यूबी। अब इसमें क्या प्रूफ कर दिया हमने, देखो मान लो ये एंगल लेते हैं पी ए आर, देखो पी ए आर एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल, इट इज क्यू बी आर। हमने लिखा था पी आर किसके इक्वल है, क्यू बी आर के इक्वल है। और दूसरा एंगल ले लेते हैं, चलो दैट इज देखो कौन सा, ए आर पी मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल हमने प्रूफ किया, क्यू आर बी के। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो लिख दो यहाँ पे कि एंगल क्या था, ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। तो अभी दो एंगल मिल गए, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय ए टेस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल है एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूबी। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ कर दिया हमने, समझा। सारा गेम यहीं तक है, ओके। उसके बाद से नॉर्मली सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो ये सेकंड प्रूफ कर दिया। थर्ड वाला क्या प्रूफ करना, देखो नाउ थर्ड वाला क्या बोला था, आरक्यूबी हमें फाइंड आउट करना। आरक्यूबी मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और पीएआर का वैल्यू, ये जो पीएआर है इसका वैल्यू हमें दिया है पीएआर का। तो देखो यहाँ पे हमने प्रूफ क्या किया कि पीएआर का वैल्यू ये तीनों के इक्वल है। तो याद करो, अगर ये वैल्यू में फाइंड आउट करना है, अगर मैं ऐसे प्रूफ कर दूं, ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों एंगल का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 35 है, इसका वैल्यू भी 35 है, क्योंकि पीएआर जो है, पीएआर का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है पीएआर का, ठीक है। और ये जो देखो यहाँ पे पीएआर है वो किसके इक्वल है, देखो क्यूआरबी, ये एंगल के इक्वल है, और दूसरा क्यूबीआर ये एंगल के इक्वल है। मींस ये दोनों भी, अगर ये 35 है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर पीआर 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35, तो ये एंगल दोनों कितना है, 35। तो लिख दो यहाँ पे इन ट्रायंगल, पहले क्या लिखेंगे कि सिंस कौन सा एंगल का वैल्यू दिया था हमें, पीएआर का, एंगल पीएआर इज इक्वल टू 35, बट पीएआर किसके इक्वल है, ये सबके इक्वल है। सो यहां पे लिख दो पीएआर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एआरपी, चलेगा, चारों नाम लिख दो, इज इक्वल टू क्यूआरबी इज इक्वल टू क्यूबीआर। अगर पीआर का डिवाइड, तो सारे वैल्यू कितने हो जाएंगे, 35 डिग्री। अब देखो इसमें दोनों एंगल हमें, देखो ये दोनों एंगल, ये भी 35, ये भी 35, ये दोनों इसी ट्रायंगल के एंगल है। अब इसमें 180 प्लस करके होगा तीनों एंगल का, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो अप्लाई करो नाउ एंगल, यहाँ पे प्लस करो अभी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, आरक्यूबी, सारे एंगल को प्लस करो। इसका एंगल क्यूआरबी प्लस एंगल आरबीक्यू प्लस एंगल आरक्यूबी कितना हो जाएगा, डेट इज 180 डिग्री, यही होगा। अब सबके वैल्यूज पुट कर दो, देखो वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वैल्यूज क्या देखो, क्यूआरबी का वैल्यू कितना है, क्यूआरबी इसका वैल्यू कितना है, 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस आरबीक्यू दिख रहा है आपको, ये वैल्यू भी कितना है, 35 प्लस इसका वैल्यू तो हमें ढूंढना था, डेट इज आरक्यूबी, इसको ऐसे रहने दो, विच इज इक्वल टू 180। 35 प्लस 30 कितना होता है, 70 डिग्री, प्लस आरक्यूबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 70 वहां पे चेंज कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे देखो उसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ ये 70 प्लस में वहां जाके करेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एंगल आरक्यूबी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आरक्यूबी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस करने पे, 110 डिग्री। तो ये जो थर्ड था हमारा वो भी हमें प्रूफ कर दिया। तो समझा क्या करना था, पहले कैसे भी करके ये एंगल को सारे को प्रूफ करना था, फिर सारे आसान से थे, ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा फोर्थ वाला सम, ध्यान से देख लो इसे। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला सम। देखो फिफ्थ वाले सम में है क्या, इन फिगर द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी। ओके, हमें फिगर दिया जिसमें सेंटर क्या दिया है, ए और बी टचेस ईच अदर एट ई, जो एक दूसरे को कहां पे टच करे, ई पे। तो चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके,
इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ओके, चलो ये ज्वाइन कर दी ना। लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट, और एल दिख रहा है ये वाला लाइन, वो क्या है, कॉमन टेंजेंट में दोनों पे टेंजेंट है, विच टचेस द सर्कल एट सी एंड डी, जो कहां पे टच कर रहा है, सी और डी पे रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बोला मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ सी डी फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो रेडियाई है जो स्मॉलर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा वाला है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो ध्यान से कि यहाँ पे क्या बन गया, ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर है। ये जो है ए से लेके आपको यहां तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर है। अब क्या करना है यहाँ पे, देखो अब ये वाला छोड़ दो डायग्राम। ओके, चलो पहले गिवन लिख देते हैं। टू गिवन में क्या दिया था हमें, सॉरी गिवन में क्या दिया था हमें, पहले रेडियस का लिख देते हैं कि एसी का वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो बीडी है उसका वैल्यू भी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड करना है यहाँ पे सीडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या करना है, हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब मान लो ये डायग्राम को भूल जाओ, जो नीचे वाला लाइन है उसको भूल जाओ, हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर ये जो दिख रहा है सी ए, यहाँ पे इसको पी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे पी। तो ये दिख रहा है सी ए पी डी, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें इसको, रेक्टेंगल। दिख रहा है कौन सा डायग्राम आपको, मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। ये क्या हमारा ए दिख रहा है आपको यहाँ पे ए, और ये हमारा पी, ये डी और ये सी। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, हमने अभी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तभी हमने बता दिया था कि 90 डिग्री। ओके, और ये देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी रेडियस और ये टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मीन्स ये और ये भी डायरेक्टली हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो पूरा एंगल 360 होता है, तो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलो पहले वो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, देखो सी ए पी डी। ओके, क्या आ जाएगा, सी ए पी डी। ओके, इसमें जो एंगल पी है वो क्या है, 90 डिग्री। ओके, ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से। ओके, कहां से आया, ये कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। और ये जो बचे हुए एंगल है सी और डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से आया, टेंजेंट थ्योरम। ओके, ये कहां से आया हमारा, दैट इज टेंजेंट थ्योरम। क्लियर। अब अगर ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो एंगल है हमारा ए, वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देखो सारे एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल है, ये साइड सेम दिख रहा है, ये साइड सेम दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है सी ए पी डी इज अ रेक्टेंगल। हो गया यहां तक, ये क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद से यहां से ऑब्जर्व करो, हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया ना, तो देखो अगर रेक्टेंगल प्रूफ करते तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइड है सी ए किसके इक्वल होगा, डीपी के इक्वल होगा। तो लिख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू डीपी। सी ए किसके इक्वल है, डीपी के, और ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के। क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू सीडी। इसको नंबर दे दो फर्स्ट। ओके, इसको नंबर क्या दे दिया हमने, फर्स्ट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है दिख रहा है आपको, मैं ट्रायंगल भी साइड में बना के बताता हूं। इसका नाम क्या है, यहाँ पे ए नाम है, और ये नाम क्या है, पी, और ये बी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमें इसका वैल्यू देखो नीचे 4 और 6 दिया, प्लस करूंगा तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, और ये पूरा वैल्यू 6 है। अगर पूरा वैल्यू 6 है तो ये 4 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज डीपी 4। दिख रहा है सी ए 4 तो डीपी 4 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे सी ए और डीपी दोनों इक्वल है, तो ये 4 तो ये भी 4, और ये पूरा 6 है, तो 6 में से 4 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, इतना सा। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करें तो ये साइड मिल जाएगा ना, ये साइड मिलने के बाद ये दोनों इक्वल है। हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि ए पी किसके इक्वल है, सीडी के, तो हमें सीडी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है यहाँ पे, अभी
इन दोनों का पहले वैल्यू प्लस करेंगे और फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलो नाउ अब क्या करना है यहाँ पे, नाउ हमें इस ट्रायंगल के अंदर देखना है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर मीन्स पहले इसके वैल्यू फाइंड आउट करो, ए बी का वैल्यू। ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू कितना 4 और 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। ओके नाउ ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिया। अब यहां पर देखो सी ए किसकी इक्वल है, डीपी की इक्वल है। सिंस सी ए इज इक्वल टू डीपी, सी ए जो था वो किसकी इक्वल था, डीपी के। हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना। तो अगर ये 4 है, सी ए का वैल्यू 4 था, देखो हमें यहाँ पे गिवन में दिया था ए सी का वैल्यू 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 विच इज इक्वल, दोनों कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो नाउ अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो अब ये पूरा जो डीबी है, ओके डीबी किसके इक्वल होगा, डीबी इज इक्वल टू, ये जो पूरा डीबी है किसके इक्वल होगा, डीपी प्लस पीबी ना। तो उसको करो क्या हो जाएगा, डीपी प्लस पीबी। अब वैल्यू पुट करो, डीबी का वैल्यू हमें पता है, यस डीबी का वैल्यू क्या है, डेट इज बीडी। कितना हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया था, सॉरी ये क्या था 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, अब डीपी, डीपी का वैल्यू कितना दिया देखो यहाँ पे 4, अभी हमने निकाला 4 प्लस पीबी, तो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस विच इज इक्वल टू पीबी, तो कितना हो जाएगा 2 विच इज इक्वल टू पीबी। देयरफॉर पीबी का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमें ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू कितना पता चल गया 10 सेंटीमीटर, और ये पीबी का वैल्यू कितना पता चल गया 2 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये साइड मिल जाएगा। तो नाउ अप्लाई करो पाइथागोरस इन ट्रायंगल, नाम क्या हो जाएगा ए पी बी। कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल पी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस क्या अप्लाई होगा, 90 डिग्री सामने वाला ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, ए बी का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए पी का वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस पीबी का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर। ओके तब इसको सॉल्व करो यहाँ पे। नाउ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 विच इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, प्लस ये जो 2 का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा 4। अब 4 यहाँ पे प्लस में, आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 4 विच इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 96 विच इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको सीधा कर दो, एपी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ पे स्क्वायर है, वहां से क्या हो जाएगा रूट, तो एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 96। अब 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे 96 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो किससे फैक्टराइज होगा, देखो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, देखो फैक्टराइज हो गया। फिर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 96 को फैक्टराइज करके कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके ये हो गया। अब जो 2 बार है वो बाहर आ जाएगा, तो देखो ये 2 बार है। ओके क्या क्या 2 बार है, देखो ये 2 बार है, एक बार बाहर, ये भी 2 बार है, एक बार बाहर। तो देखो बाहर आने दो, ये 2 बार है, उसको एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बार, एक बार बाहर। अंदर क्या बच गया 2 इंटू 3, तो 2 3 कितना होता है 6, तो आंसर कितना आ गया 4 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा एपी का वैल्यू, कितना आ गया 4 रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये जो एपी है इसका वैल्यू कितना आ गया 4 रूट 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो एपी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है, तो हमें सीडी फाइंड आउट करना था ना, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे देखो सिंस एपी इज इक्वल टू सीडी, कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट से। तो देयरफॉर सीडी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सीडी का एपी का वैल्यू 4 रूट 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया सीडी का वैल्यू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। समझा कैसे करना है, पहले इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना था, तो एक दूसरे का साइड मिल जाता हमें, ठीक है। फिर साइड मिलने के बाद इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना था, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ये साइड मिल जाता, और ये साइड एक दूसरे के इक्वल था, हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 3.2 का लास्ट सम था ये 5th कंप्लीट हो गया, और 3.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको पूरा ये समझ में आया है तो वेरी गुड। काफी सिर्फ इसका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा था, लेकिन जो पूरा सॉल्यूशन है काफी आसान था, और बहुत आसान से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। होप सो कि समझ गए। 내게 나타나준 너
난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야